करीब 1 करोड़ की आबादी वाला ये कैरेबियाई देश क्यूबा इन दिनों अभूतपूर्व रूप से आशंकित है। लोगों में बेचैनी है, देश के सत्ता प्रतिष्ठानों में खलबली है और एक देश की इस हालत का जिम्मेदार है एक शख्स, डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति। एक दौर था जब यही क्यूबा पूरे कैरेबियाई क्षेत्र का सबसे ताकतवर, सबसे निडर और सबसे समृद्ध देश हुआ करता था। लेकिन अमेरिका का दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा को बर्बादी की कगार पर ले जाकर खड़ा कर दिया है। ट्रंप को क्यूबा फूटी आंख नहीं सुहा रहा है, वो पूरे देश को तबाह और बर्बाद करने पर आमादा है। क्यूबा पर 64 साल से व्यापारिक प्रतिबंध है। ट्रंप के काल में यह और सख्त है। क्यूबा को कोई तेल नहीं दे सकता, कोई वित्तीय मदद नहीं दे सकता। ये सब अमेरिकी मनमानी का नतीजा है। ट्रंप ने क्यूबा की सेना, खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े व्यवसाय पर प्रतिबंध सख्त कर दिए। संयुक्त राष्ट्र ने क्यूबा पर से प्रतिबंध हटाने के लिए 33 बार प्रस्ताव पेश किए, लेकिन अमेरिका ने हर बार वीटो कर दिया। प्रतिबंधों की वजह से क्यूबा को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। अब जरूरी चीजों की भी भीषण कमी है। ट्रंप ने यह साफ नहीं किया कि क्यूबा का अगला नंबर कैसे है, क्या मिलिट्री ऑपरेशन के जरिए या फिर आर्थिक प्रतिबंधों के दबाव में कोई विद्रोह भड़काकर। पिछले 6 दशक की बात की जाए तो यहाँ क्यूबा में कम्युनिस्ट सरकार है और हमेशा से ही अमेरिका को यह सरकार आंखों में चुभती रही है। 1960 के दशक से ही कई सारे आर्थिक प्रतिबंध इसी क्यूबा पर लगाए गए, लेकिन इससे पहले किसी ने खुले तौर पर क्यूबा पर कब्जा करने की बात नहीं की। अब ये ट्रंप के कार्यकाल में नई सनक है जिसमें वो कहते हैं कि वो क्यूबा पर कब्जा करना चाहते हैं और वो भी खुलेआम। क्यूबा के राष्ट्रपति डियाज कैनल ने अपनी सेना को हर स्थिति के लिए तैयार रहने को कह दिया है। डियाज ने यह भी साफ किया है कि अमेरिका से ज्यादा क्यूबा को बर्बाद करना ट्रंप का एक निजी एजेंडा है। ट्रंप क्यूबा के खिलाफ सीक्रेट मिशन पिछले कई महीनों से चला रहे हैं। वेनेजुएला पर अटैक ट्रंप के क्यूबा प्लान का ही हिस्सा था। क्यूबा से 2000 किलोमीटर दूर वेनेजुएला वो देश था जिसका तेल कारोबार क्यूबा के लिए आर्थिक कवच का काम करता था। लेकिन जनवरी में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को ड्रग स्मगलर बताकर जिस तरह से ट्रंप ने सेना भेजकर गिरफ्तार किया, उसके बाद से क्यूबा के लोगों में तमाम आशंकाएं घर कर चुकी हैं। क्यूबा को तेल भेजने वाले देशों के टैंकर अमेरिकी सेना पकड़ रही है। तेल और गैस सप्लाई बाधित होने के बाद भयंकर ऊर्जा संकट है। परिवहन ठप हो चुका है, उद्योग बंद होने की कगार पर हैं। भोजन, चिकित्सा और जल संकट भी बड़ा हो चुका है। क्यूबा की मौजूदा हालत ऐसी है कि यहाँ भुखमरी की हालत कभी भी भीषण हो सकती है। आर्थिक मोर्चे पर बदहाली क्यूबा में कभी भी बड़ा जन विद्रोह खड़ा कर सकती है। यही ट्रंप चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कई मोर्चों पर संकट से घिरा क्यूबा उनकी शर्तों के आगे सरेंडर कर दे और देश से कम्युनिस्ट सरकार का खात्मा हो जाए। क्यूबा से कम्युनिस्ट सरकार हटाने की कोशिश अमेरिका 1960 के दशक से लगातार कर रहा है। आपको इतिहास के उस दौर में भी ले चलेंगे और बताएंगे आपको कैसे कम्युनिस्ट क्यूबा के पहले राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो को मारने की कोशिश अमेरिकी एजेंसीज ने दर्जनों बार की, लेकिन फिदेल कास्त्रो ने हर बार उनको मात दी। ये सोवियत रूस और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर के दौर की बात है। सोवियत संघ उसके बाद नहीं रहा, लेकिन आज भी रूस क्यूबा के साथ डट कर खड़ा है। कैसे और क्यों, ये आपको रिपोर्ट में बताएंगे। कहने को शीत युद्ध खत्म हो चुका है, लेकिन क्यूबा को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ट्रंप के बीच कोल्ड वॉर सबसे खतरनाक दौर में पहुंच चुका है। इस दौर को आप इसी मार्च की कुछ घटनाओं से समझ सकते हैं। कैरेबियाई समुद्र में क्यूबा की तेलबंदी के लिए अमेरिका ने अपना बड़ा नौसैनिक बेड़ा लगा रखा है। ये बेड़ा क्यूबा को तेल पहुंचाने वाले हर टैंकर को पकड़ लेता है। अमेरिकी नौसेना की इस दबंगई के आगे क्यूबा का सपोर्टर चीन भी पीछे हट गया, लेकिन रूस ने अपनी तरफ से मदद जारी रखी। पुतिन ने पहले जापानी झंडा लगाकर तेल टैंकर क्यूबा भेजा। अब पुतिन ने नेवी एस्कॉर्ट के साथ बड़ा तेल टैंकर क्यूबा भेजा है। रूस के स्पुतनिक चैनल के मुताबिक रूस का अपने झंडे के साथ भेजा तेल टैंकर क्यूबा पहुंच चुका है।
रिपोर्ट के मुताबिक रूस का ये तेल टैंकर अटलांटिक महासागर से होता हुआ क्यूबा पहुंचा। इसे रूस की नेवी ने पूरे रास्ते स्पॉट किया। क्यूबा को रूस की मदद 1 लाख टन तेल पहुंचाया। रूस के इस बड़े टैंकर शिप पर 1 लाख टन कच्चा तेल है। इससे अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच पहले जोखिम माना जा रहा था, लेकिन रूस ने हौसला दिखाया और अमेरिका का नौसैनिक बेड़ा इसे रोक नहीं पाया। रूस के इस फैसले पर ट्रंप का भी रुख नरम नजर आया। कुछ रिपोर्ट्स बताती है कि अमेरिका ने रूसी तेल टैंकर को क्यूबा जाने की इजाजत दे दी है। अगर कोई देश क्यूबा को थोड़ा तेल भेजता है तो इससे मुझे कोई समस्या नहीं है। रूस के इसी सपोर्ट की वजह से तमाम धमकियों के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप वहां क्यूबा पर मिलिट्री ऑपरेशन से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। रूस खुले तौर पर ट्रंप के इस रुख की आलोचना करता रहा है और अब इसीलिए तेल टैंकर भेजने के साथ साथ 800 मिलियन रूबल की मदद भी वहां पर भेज दी है और पुराने तमाम कर्जों को माफ कर दिया है। इसका मतलब ये है कि ट्रंप जितना क्यूबा को अस्थिर करने की कोशिश करते हैं, उतना ही वहां रूस यानी कि पुतिन की तरफ से सपोर्ट किया जाता है। अब इसके पीछे दोनों की पॉलिटिक्स क्या है, रिपोर्ट के इस हिस्से में आपको समझाते हैं। जिस आधुनिक क्यूबा की किस्मत कम्युनिस्ट विद्रोही फिदेल कास्त्रो ने लिखी, वहां वो अपनी मौत के 15 साल बाद भी जिंदा है। फिदेल कास्त्रो आज के क्यूबा में भी भगवान की तरह पूजे जाते हैं। उनके नाम पर क्यूबा के आम लोगों से लेकर सैन्य बलों के जवान तक अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार दिखते हैं। ट्रंप से पहले भी अमेरिका क्यूबा में इसी कम्युनिस्ट हनक से चिढ़ता रहा है। वो आज भी ये बात पचा नहीं पा रहा कि उसकी नाक के नीचे एक छोटा सा देश कम्युनिस्ट विचारधारा के साथ कैसे चल रहा है, क्योंकि एक वक्त था जब क्यूबा अमेरिका के सीधे प्रभाव में हुआ करता था। दरअसल 1898 में स्पेन से युद्ध के बाद क्यूबा पर अमेरिका का नियंत्रण हो गया था। स्पेन युद्ध के बाद प्लेट नाम की संधि हुई थी, जिससे अमेरिका को क्यूबा के आंतरिक मामलों में दखल देने का अधिकार था। इसी प्लेट संधि के तहत अमेरिका क्यूबा में अपनी पसंद की सरकारें बनवाता था। 1950 में ऐसी ही एक सरकार अमेरिका ने बनवाई थी, फुलगेंसियो बतिस्ता की। बतिस्ता की सरकार में अमेरिकी कंपनियों ने क्यूबा में अपना दबदबा बना लिया, लेकिन 1959 में बतिस्ता की सरकार के खिलाफ जनविद्रोह हुआ और फिदेल कास्त्रो की अगुवाई में बतिस्ता की सरकार का तख्ता पलट कर दिया गया। क्रांतिकारियों की सरकार बनते ही फिदेल कास्त्रो ने कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया, जिससे अमेरिका का 1.8 अरब डॉलर का निवेश जब्त हो गया। इसी बात से नाराज होकर 1960 के दशक में अमेरिका ने क्यूबा पर प्रतिबंध लगाए, लेकिन रूस क्यूबा के सपोर्ट में खड़ा हो गया। अमेरिका का मानना है कि वो प्रतिबंधों के जरिए दबाव बनाकर क्यूबा में लोकतंत्र की स्थापना चाहता है, लेकिन क्यूबा इसे आर्थिक नाकाबंदी कहता है, जो उसके विकास को रोकती है। क्यूबा के मुताबिक अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से उसे अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। दूसरी वजह है भौगोलिक दूरी। क्यूबा अमेरिका से सिर्फ 90 मील दूर है। अमेरिका को डर है कि क्यूबा रूस, चीन या ईरान जैसे देशों को अपने यहाँ सैनिक आधार दे सकता है। 1961 में अमेरिका ने क्यूबा के निर्वासितों की मदद से हमले की योजना बनाई, तो क्यूबा ने रूस को परमाणु मिसाइलें अपने समुद्री क्षेत्र में तैनात करने की इजाजत दे दी। इतिहास में इसे क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। अगर अमेरिका ने हमला किया होता तो ये दूसरा मौका होता जब दुनिया में परमाणु युद्ध छिड़ जाता। लेकिन रूस की वजह से अमेरिका बैकफुट पर आ गया और सीक्रेट तरीके से क्यूबा में तख्ता पलट की साजिशें रचने लगा। आज भी रूस क्यूबा के साथ उसी तरह बेहतर सैन्य समझौते के साथ खड़ा है। क्यूबा के पास रूस की परमाणु पनडुब्बियां हैं और हमले की स्थिति में फुल आर्मी सपोर्ट का रक्षा समझौता है। यानी अमेरिका ने क्यूबा में कुछ भी किया तो रूस के साथ उसकी सीधी भिड़ंत तय है।